तो पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 5.2। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमारे पास इसकी जो है फिगर भी दी हुई है। पिक्चर बनाएंगे पहले, तो इस पिक्चर से जो है हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, इसका ए पार्ट है, स्टेट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स। इफ ए पैरेलल बी, ए पैरेलल बी का मतलब है कि ए और बी क्या है, आपस में बिल्कुल पैरेलल जा रही है, एक बराबर जा रही है, ठीक है। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना है। तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने टेबल में? ये पढ़ी थी, है ना। यहां से यहां ये कौन से एंगल होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये, ठीक है। लगा पता है? इसकी ये किससे आया? इसका आया, इसकी प्रॉपर्टी नेम आया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। फिर है दूसरा, सेकंड पार्ट इसका, ये था फर्स्ट पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन, अब उल्टा दिया स्टेटमेंट, क्या दी यहां? उल्टी दे दी है, ए पैरेलल बी। अगर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है तो देन ए पैरेलल बी कैसे है, ठीक है। एंगल 4 ये है, एंगल 6 ये है। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एंगल 4 होगा एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 होगा एंगल 5 के बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी दी है? इस प्रॉपर्टी का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये था सबसे इजी है, ठीक है। प्रॉपर्टी का नहीं भी बताना है हमें। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री तो देन ए पैरेलल बी। इसमें भी हमें प्रॉपर्टी का नहीं बताना है। एंगल 4 और एंगल 5, ये है एंगल 4 और ये है एंगल 5, ठीक है। तो ये किसके बराबर दिए हुए हैं? किसके बराबर दिए हुए हैं? ये 180 के बराबर। हमने पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी, है ना। तो उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल प्रॉपर्टी। और इधर दो कोणों का जोड़ 180 हो ना, तो वो कौन सा होता है? कंप्लीमेंट्री होता है कि सप्लीमेंट्री होता है? सप्लीमेंट्री है। आर सप्लीमेंट्री,
ये प्रॉपर्टी है अभी इसमें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे तो उसका होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका होमवर्क क्यों है, क्योंकि हम इसमें पेज बताने हैं, ठीक है। जो हमने अभी देखो ऊपर पढ़े हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सेम ऐसा ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं, वो भी तुमको बता दिया मैंने कौन कौन होते हैं बराबर। ये घर में ट्राई करने की बात है, ठीक है।